हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 100 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सीरीज विच आर गोइंग टू मेक यू आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी with the short videos, practice questions, study notes and live sessions. Only at iExamB we have such a course. शुरुआत कर रहा हूँ मैं क्वांट के क्वेश्चन से। ये थोड़ा सिंपल है, फिर भी आपको समझ में तो आना चाहिए। क्वांट इज सो इम्पोर्टेंट टू क्रैक फेज 1। देखिए, बहुत सिंपल इक्वेशन बनानी है। द एज ऑफ फादर 3 years ago। तो अगर फादर की एज आज एफ है तो एफ से 3 साल पहले वॉज इक्वल टू 7 times द एज ऑफ सन। सन की भी एज 3 साल पहले बन गई इक्वेशन। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 times दैट ऑफ सन। नाउ इफ यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एफ इज 5s तो इक्वेशन बन गई आपकी, यहाँ पर रख रहा हूँ इनको, 5s minus 3 इज इक्वल टू 7s minus 21। तो इससे निकल गया आपका 2s इज इक्वल टू 18 मीन्स s इज इक्वल टू 9 और s 9 है तो f कितना हो गया 45 years। कितनी देर लगी इसे सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द राइट ऑफ फ्री स्पीच। People speak freely to enjoy this right. Which of the following statement has a similar logic? Which of the following statement has a similar logic? दो चीज लिखी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया है और लोग इंजॉय करते हैं। एक राइट है, एक एक्शन है। यहाँ पे देखिए, स्मगलिंग इज इलीगल, यहाँ पे राइट नहीं है, इलीगल है और लोग क्या करते हैं, वॉयलेट करते हैं। यहाँ पर लिखा है पीपल हैव राइट टू लिव बट दे डाई सिंस दे डू नॉट वांट टू एक्सरसाइज दिस राइट। ये तो बिल्कुल गलत है। नेचुरल चीज होती है डेथ, नॉट बिकॉज दे डोंट वांट एक्सरसाइज दिस राइट। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पर वेल्थ गिव्स यू पावर टू एंजॉय मटेरियल थिंग्स। ये लीगल राइट्स की बात नहीं है, एक पावर मिलती है वेल्थ से। पीपल एंजॉय दीज थिंग्स बाय स्पेंडिंग वेल्थ, मतलब वेल्थ को खर्चा करके एंजॉय करते हैं। पहला वाला स्मगलिंग इज इलीगल, वहां पर राइट है और लोग उसको वायलेट करते हैं। सिमिलर लॉजिक है, आंसर हो गया ए। इंस्ट्रक्शंस फटाफट पढ़ लेने, आप ऐसे ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको बतानी है किस पार्ट में एरर है, पंक्चुएशन के एरर को छोड़ देना है। द अदर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक इज द गवर्नमेंट्स इंडिफरेंस, ठीक ही लग रहा है, towards augmenting domestic energy. Okay, towards augmenting domestic energy resources to reduced the देखिए ध्यान से पढ़िए, to reduce the over independence in imported independence on या in, यहाँ पे on होगा तो यहाँ पे reduce होगा। आंसर हो गया आपका C, replace this with reduce and on। किस बैंक को आरबीआई ने स्टॉप किया नए क्रेडिट कार्ड इशू करने से बिकॉज ऑफ सम आईटी सिस्टम आउटरेज, और अप्रैल का ये न्यूज है। न्यूज आपको रेगुलर पढ़ते रहनी है। इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। ये बहुत इंटरेस्टिंग हैज शोन द हाईएस्ट ग्रोथ इन डीमेट अकाउंट क्लाइंटेल अकॉर्डिंग टू बीएससी डेटा। आपको गैस करेंगे तो शायद आप सोचेंगे दिल्ली रहा होगा, मेट्रो है, बट ये भी याद रखिए कई बार बेस लो होगा तो वहां पे परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और आंसर इसलिए हो गया आपका लद्दाख। आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर बढ़ानी है लेकिन ग्रोथ हाईएस्ट है among the union territories. According to ILO, what is the percentage of global workforce exposed to climate related risk? इसको आप गैस भी कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आपको मालूम है इतना कम तो नहीं होगा और 95 becomes like too much। पूरे दुनिया के लोग इतने तगड़े रिस्क में है क्या, तो गैस मारना होगा तो मैं तो COD में से एक लगाऊंगा। 50% चांसेस होंगे ठीक होने के, आपको पता होना चाहिए लेकिन एग्जाम में मैं गैस करने को नहीं बोल रहा हूँ। 70% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स इज एक्सपोज टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क which significantly affect their health and safety, especially in less affluent region. Memory based टेस्ट बिल्कुल करने हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। अगर अभी तक आपने ये डाउनलोड नहीं किया है प्लीज डाउनलोड कीजिए वेबसाइट से। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये न्यूज आइटम था। सिंपल आंसर है प्रोफेसर नैमा खातून फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर बनी है AMU की, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू लॉ, दुनिया का पहला है जो, टू सिक्योर इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस अगेंस्ट साइबर अटैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है ना, साइबर अटैक्स आज के डेट में बहुत बढ़ रहे हैं और सिंपल आंसर है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जो दुनिया का पहला ऐसा देश बना है। आरबीआई के अनुसार कितना रियल जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना चाहिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को इफेक्टिवली हार्नेस करने के लिए ओवर द नेक्स्ट डिकेड। यहाँ पर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। आपको मालूम है इतना कम तो क्यों ही होगा जब हमारी ऑलरेडी 7% से ऊपर ग्रोथ रेट चल रही है, तो आरबीआई उससे ज्यादा ही बोल रहा होगा। मैं तो ऑप्शन ABC तीनों को हटा दूंगा। अब D या E में मैं इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकता हूँ
और यहाँ पर आंसर एक्चुअली डी ही है। 8 to 10% annual growth rate to fully capitalize on the demographic dividend, which is the first company in gems and jewelry sector in India to be granted at authorized economic operator AEO status। अगर आपको आइडिया नहीं हो तो यहाँ पर रैंडम गैस मत करना, सारी कंपनियों के नाम एक से नजर आएंगे। आपको क्या पता गीतांजलि जेम्स, कल्याण ज्वेलर में क्या अंतर है। सभी के एडवर्टीजमेंट आपको टीवी पे दिखते होंगे। चाहे तनिष्क हो सकता है एशियन स्टार का नाम आपने ना सुना हो, क्योंकि यहाँ पर वही आंसर है। अंडर द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क, ये AEO स्टेटस इनको मिला। एशियन स्टार, फिर से क्वांट का क्वेश्चन आ गया और जहां टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपको फटाफट आंसर लिख देना है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, यानी कि 1 घंटे में काम करेगा 1/4। B and C कैन डू इट इन 3 hours, 1 hour का काम हो गया इनका 1/3। A and C कैन डू इट इन 1.5 hours, 2 hours मीन्स 1 घंटे का काम हो गया आधा। अब B अकेले कितना टाइम लेगा? A अकेला कर सकता है 1/4 1 घंटे में, और A और C मिलकर करते हैं 1/2। तो C भी अकेला कितना करेगा? 1/4 इन 1 hour, यानी कि अकेले 4 दिन में काम कर सकता है। B अकेले का निकालना है तो C का वैल्यू 1/4 है, B का वैल्यू निकालने के लिए 1/3 माइनस 1/4 आपने इसको निकाल लेना है 1/12। आंसर हो गया आपका 12 hours। इजी है, ये बेसिक्स आएंगे तो आप ऐसे बेसिक्स आएंगे तो क्वांट रीजनिंग सब में अच्छा होगा। ये देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे लिख लीजिए इसको, दिमाग पर ज्यादा यकीन नहीं करना है। इन चीजों में लॉजिक लगता है और कई बार बहुत ही बकवास सा लॉजिक लगता है, बट अपने को करना पड़ता है। RFUVQNPC, जैसे ही मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ का C यहाँ का C जा रहा है, ये R अक्रॉस डायगोनल जो है R से मिल गया। अब देखिए OF बहुत दूर है, MU बहुत दूर है, अच्छा OP, देखिए OP MN PQ UB TUEF एक आगे जा रहा है। तो इसी लॉजिक से मुझे E लिखना है तो E यहाँ आ जाएगा और M हो जाएगा लास्ट। E से स्टार्टिंग होगी, M लास्ट होगा, यानी कि B और D में से एक। अब आप बनाते चले जाओ, आंसर आ गया आपका D। अगेन यहाँ पर एक एरर है, चूज दैट पार्ट दैट कंटेन्स द एरर एंड ignore the punctuation error. The cash-strapped economy has been unable to sustain imports from basic necessities या import of basic necessities even as, मुझे तो लग रहा है import of basic necessities होगा, even as the socialist government has unleashed a crackdown on an angry opposition and activities. Crackdown on तो ठीक है, The socialist government has unleashed, अच्छा unleashed बोल रहा हूँ मैं, देखिए इसलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। What is the investment limit for FPIs in government securities as announced by the RBI for the fiscal year 24-25? ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 6%, कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी जितना हो उसमें से मैक्सिमम 6% FPIs खरीद सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिम्बाब्वे, जिसकी करेंसी के बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि लोग थैले में भर के पैसे लेके जाते थे और पॉकेट में सामान लाते थे। तो व्हाट मेजर जिम्बाब्वे हैज टेकन टू स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी? क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है या गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च किया है या अपनी करेंसी को यूरो से पैक कर लिया है और US डॉलर को ही अपना ऑफिशियल करेंसी बना दिया है? इंटरेस्टिंग आंसर है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ए गोल्ड बैक्ड करेंसी, उसका नाम रखा है जिम गोल्ड। इस पे अपने आप में एक इंटरेस्टिंग वीडियो बन सकता है। विथ महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिसीव्ड RBI's नॉट टू सेटअप ए सब्सिडरी इन द गिफ्ट सिटी। अब आप सोच रहे हैं गिफ्ट सिटी में अगर सेटअप करना है तो IFSC है, RBI की अप्रूवल क्यों चाहिए? भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो आज की डेट में कोई बैंक होगा, कोई NBFC होगी, अगर उन्हें कुछ काम करना है गिफ्ट सिटी में, RBI की अप्रूवल चाहिए। यहाँ पर आंसर है REC लिमिटेड, जो एक NBFC है। RBI से इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है टू सेटअप ए होली ओन्ड सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है पता है ना? अंडर PMGSY, फुल फॉर्म तो याद ही होगा। मिनिमम पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड कितना है फॉर विलेजेस इन हिली एरियाज? ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि हिली एरियाज में पॉपुलेशन बहुत थिन होती है। ये बात हो रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, और आंसर है 250 इन डेजर्ट, हिली एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज में। जिन गांव की पॉपुलेशन 250 से अधिक है, 250 या 250 से अधिक है, विल बी कनेक्टेड बाय ऑल वेदर रोड्स। विच लिटरेरी वर्क फ्रॉम इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर? यहाँ पर भी
स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बीपीडीए पढ़ते हैं तो आपको आंसर पता लग जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी पता लग जाएगा। रामचरितमानस एंड पंचतंत्र आर द आंसर हियर along with Shraddha Lokana have been included in the UNESCO Memory of the World Asia Pacific Regional Register, highlighting the India's rich literary heritage. Where did the 7th edition of the India-France Joint Military Exercise Shakti commence? ये मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आ जाता है हर बार, एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार कंट्री का नाम पूछेंगे, कई बार प्लेस का नाम पूछेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है उमरोई, ये जगह है मेघालय में। द एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू एनहांस जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ बोथ साइड्स टू अंडरटेक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस इन ए सब कन्वेंशनल सिनेरियो अंडर चैप्टर 7 ऑफ द United Nations mandate. With which company did the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship sign an MOU for conducting 2 pilot projects under the Drone Didi Yojana? Mahindra and Mahindra is the answer here, जिसमें 2 पायलट प्रोजेक्ट किए जाएंगे ड्रोन दीदी योजना के साथ। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ इनॉग्रेट किया गया, ये न्यूज में था और आंसर है यहाँ पे न्यू दिल्ली। काबिल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है भाई, 3 PSUs नाल्को, HCL एंड MECL 40-30-30 के रेशियो में उन्होंने इसमें एक कंट्रीब्यूशन किया इक्विटी में, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू एंश्योर सप्लाई साइड एश्योरेंस ऑफ द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स टू द कंट्री। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2019। IFSC कब बना, किस सिटी में बना है ये तो पता है, एग्जाम भी देते हैं आप, ईयर पूछ लिया तो 2015 है। टू क्रिएट ए ग्लोबल फाइनेंशियल हब। व्हाट डज नमस्ते स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, फुल फॉर्म क्या है, न्यूज में आता है ये, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम विच इज ए स्कीम एम्ड एट एलिमिनेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग थ्रू मैकेनाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग अल्टरनेट लाइवलीहुड्स टू सैनिटेशन वर्कर्स। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग नमस्ते स्कीम। मिनिस्ट्री का नाम भी बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, ESI के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, सी सेफ हॉरिजॉन, वुमेन shaping the future of maritime safety. How much total income did Power Grid report in FY24 on a consolidated basis? आंसर है डी 46,913 करोड़। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द फिस्कल ईयर, ये थोड़ा सा आरबीआई टाइप क्वेश्चन रखा हुआ है क्वांट का। एनबी स्टार्टेड ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹Z-2,000 एंड Z+4,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर 4 months बी लेफ्ट एंड सी जॉइंड। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड भी कैलकुलेशन में लेना होगा, बिकॉज ए का जो इन्वेस्टमेंट है पूरे के पूरे 12 महीने रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर निकालना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज 1,000 लेस देन द एवरेज ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इनको प्लस कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1,000 रुपीज दैट यू नो द सी। नाउ यू नो दिस बी एंड सी जो अभी आपने निकाला, इट इज इन द रेशियो ऑफ 5:8। द प्रॉफिट शेयर इज 5:8, बट दोनों का टाइम बराबर नहीं है, ये याद रखना। यहाँ पर बी का टाइम होगा 12 months और सी का टाइम होगा, सॉरी बी का टाइम होगा 4 months बिकॉज आफ्टर दैट ही लेफ्ट, एंड सी का टाइम होगा 8 months एंड ए का टाइम पूरा 12 months होगा। देन मेक द इक्वेशन, यू विल कैलकुलेट, डोंट मेक कैलकुलेशन मिस्टेक एंड गेट द आंसर। हाउ ऑफन द रेट्स ऑफ प्रीमियम रिव्यूड बाई PMFBY? प्राइम मिनिस्टर, फुल फॉर्म बताइए बिफोर आई गो टू द आंसर। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, every 2 years to ensure that it is in line with the risk and the cost of cultivation। 2 साल में एक बार होता है। What replaced 5-year plan traditionally used by the planning commission? पहले हुआ करता ना प्लानिंग कमीशन, which is replaced by नीति आयोग। क्या रिप्लेस कर दिया 5-year प्लान को? अगर आपको केवल ये भी याद हो कि 5 ईयर की जगह हम 3 ईयर की बात करते हैं अभी, तो आप फिगर आउट कर लोगे कि एक्शन एजेंडा है विच इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग टू आउटलाइन एक्शंस इन की एरियाज फ्रॉम ए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ये टिपिकल सैलोजिज्म का क्वेश्चन है, मैं नहीं बोलूंगा ये मुश्किल है। मैंने देखिए ऑल इनर आर जैकेट्स, अब अगर ऑल है, अगर ये आई है तो जैकेट्स इसके बाहर आ जाएंगे, ये जे हो जाएगा। सम इनर आर कोट, ऐसे बना लेते तो बेटर रहता, ये जे है और ये आई है और ऐसे करके कोट हो गया। सम जैकेट्स आर नॉट स्वेटर, स्वेटर का है मालूम नहीं, इधर कहीं बाहर बना लेते हैं, उनके किससे क्या मालूम नहीं। कंक्लूजन, सम जैकेट्स कैन बी स्वेटर, आई डोंट नो, हो भी सकते हैं, पता ही नहीं है स्वेटर इधर है कि उधर है। एटलीस्ट सम कोट आर जैकेट, हाँ क्योंकि सम कोट्स आर इनर और सारे इनर जैकेट हैं, तो ये दोनों कंक्लूजन ठीक हो गए। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वन और मोर स्टेटमेंट में कंटेन एन एरर, ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्चुअल। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट निकालना है इसमें से। ऑलमोस्ट वन थर्ड क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं।
तो व्हाई नॉट आई गिव दिस यू एज एन असाइनमेंट। ठीक है, आप इसको पढ़ो, पॉज करो वीडियो को एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट। इसका आंसर मैं कमेंट में बताऊंगा। विच इंडियन बैंक बिकम द फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ IIBX। ये भी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो IIBX है, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इंडिया फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज 2022 में लॉन्च हुआ था इन गिफ्ट सिटी और दुनिया में तीसरा ऐसा एक्सचेंज है। इफ यू आर फीलिंग 100 क्वेश्चंस आर नॉट एनफ, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। वी हैव 8000 क्वेश्चंस। देयर आर एनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड मैराथन सेशंस गोइंग ऑन। एवरी एक्स्ट्रा मार्क, 1 एक्स्ट्रा मार्क्स विल मेक द डिफरेंस इन द सिलेक्शन। अपने एक घंटे को तैयारी में जोड़ लो अभी and spend your time with the best of the content. Your time is most precious. इसीलिए हम बात करते हैं 50% faster preparation की। Which country did India vote in favor of the full UN membership? आपको पता है झगड़ा चल रहा है 2 कंट्रीज का। अब इजराइल के पास तो पहले से ही वो मेंबरशिप है, तो आंसर यहाँ पे प्लेस्टीन हो जाएगा। इजी है ना कंपेरेटिवली इसको गैस करना। थोड़ा सा भी न्यूज अगर आप पढ़ते हो आंसर मिल जाएगा। FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट लेविड ए पेनल्टी ऑन Paytm for alleged violations under PMLA, Prevention of Money Laundering Act. What is the amount of the penalty? This has been in news, 5.49 crore, 5.5 crore. Which bank has been assigned the lead bank responsibility of the newly formed district in मेहर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? अगर आप कभी गए हो तो मंदिर देखा होगा वहाँ माता का। और लीड बैंक स्कीम के बारे में तो पता होगा आपको जरूर। इंडियन बैंक को लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो गवर्नमेंट रिलेटेड एफर्ट्स हैं बैंकिंग में डेवलपमेंट के लिए, उनको कोऑर्डिनेट करता है। ये स्कीम कब शुरू करी गई थी, किसकी रिकमेंडेशन पे की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहां तक मुझे याद है जो लास्ट रिव्यू कमेटी बैठी थी RBI की डिप्टी गवर्नर उषा थोराट के अंदर बैठी थी। इंग्लिश का क्वेश्चन आई थिंक वेरी स्कोरिंग subject in the phase 1 if your English is decently well. There are multiple charges against the governor and he will have to dash the judge. He will have to answer to the judge, answer back to the judge, answer for the judge. For क्या आएगा होगा जज के लिए, क्या आंसर करेगा? आंसर टू द जज तो ठीक लग रहा है। आंसर बैक ऐसा लगता है जैसे कोई रिप्लाई करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा आगे देखते हैं। ही विल हैव टू कम अक्रॉस द जज इन कोर्ट, ही विल हैव टू ब्रिंग डाउन द जज। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें क्लियर आंसर दिख रहा है कि आंसर 2 इज करेक्ट। आंसर 2 मीन्स टू जस्टिफाई टू समवन। यहाँ पे ये ग्रामेटिकली फिट बैठता है। आंसर बैक इज फ्रेजल वर्ब दैट इंडिकेट्स रिप्लाइंग बैक। रिप्लाइंग बैक जैसा नहीं है। And come across is to find someone or something by an accident. यहाँ तो he has to answer. He has to answer. RBI Digital Payment Index comprises of 5 broad parameters. इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको 5 पैरामीटर पता होने चाहिए। पेमेंट इनेबलर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस, ये चारों ठीक है। और कस्टमर प्रोटेक्शन की जगह पैरामीटर में है कस्टमर सेंट्रिसिटी। देयरफॉर E becomes the answer here. What is the increased limit for e-mandates per transaction for the subscription of mutual fund, payment of insurance premium and credit card bill payment? Maximum कितना कर सकते हैं एक बार में? आज की डेट में वो लिमिट है 1 लाख रुपया। दिस इज अगेन सैलोजिज्म क्वेश्चन। वेन डायग्राम से बना सकते हो, AEIO से कर सकते हो। सम लैपटॉप आर ग्रे, ऑल ग्रे आर यूजर, सम यूजर आर वाईफाई। ऐसे कुछ बन सकता है वाईफाई का। एंड ऑल यूजर्स आर इंटरनेट। आपको बताना है विच डज नॉट फॉलो, कौन सा फॉलो नहीं करता है। सम यूजर्स आर इंटरनेट, बिल्कुल होंगे बिकॉज ऑल यूजर्स आर इंटरनेट। सम यूजर्स आर लैपटॉप, ये भी है, हमने अभी बनाया देखिए यहाँ पे। सम यूजर्स, सम वाईफाई आर इंटरनेट, हाँ क्योंकि सम यूजर्स आर वाईफाई और सारे के सारे यूजर्स इंटरनेट हैं, तो ये भी ठीक हो गया। सम ग्रे आर नॉट इंटरनेट, वो हम कह नहीं सकते। डेफिनेटली कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। सम लैपटॉप्स आर इंटरनेट, यस सम तो है उसमें से, क्योंकि सम लैपटॉप आर ग्रे और सारे ग्रे यूजर्स हैं और सारे यूजर्स इंटरनेट हैं। तो आंसर यहाँ पे डी हो गया। बहुत सिंपल वाला था ये भी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज के हिसाब से कौन सा सिटी इंडिया का रैंक करता है, उसमें हाईएस्ट रैंक करता है? सरप्राइजिंग होगा थोड़ा आपके लिए आंसर, ये दिल्ली है। दुनिया में 350वां रैंक है, कोई बहुत ग्रेट रैंक तो नहीं है। दिस इज डन इन 163 कंट्रीज एंड आउट ऑफ द 1000 सिटीज सिलेक्टेड जो ग्लोबल सिटीज हैं, Delhi is one of that, indexed on the basis of parameters like economics, human capital, quality of life, environment and governance. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिखा है सेलिंग प्राइस, लिखा है 750, 750, मान ला कॉस्ट प्राइस x है माना, तो मार्क प्राइस कितना है? 1.45x है। अब ये क्या बताता है आपको? 1.25, 25% बढ़ा के दे रहा है ना वो। 1.25x इज इक्वल टू 750। प्रॉफिट परसेंटेज 25% है ना, उससे ये 750 का सेलिंग प्राइस निकला। तो इससे आपका एक्स निकल गया 600 रुपया।
और मार्क प्राइस कितना निकला 870, 1.45 ऑफ एक्स है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 870 माइनस 750 डिवाइडेड बाई 870 और परसेंटेज निकाल लो। इसका आंसर इज ए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के नए चीफ इकोनॉमिस्ट। आपको नाम इसलिए पता होना है क्योंकि इससे पहले होती थी गीता गोपीनाथ, जो अब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये एग्जाम क्वेश्चन है। पियरे ओलिवर गोरिंकास, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज प्रोनाउंसिएशन, वो आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, तो आप स्पेलिंग याद नहीं करोगे वो भी चलेगा, बट यू हैव टू क्लिक ऑप्शन बी। What was the purpose of Climate Strategy 2030 unveiled by NABARD on Earth Day? Answer is C. To target India's green financing needs to achieve environmental and sustainability goals. SEBI implemented T+0 यानी कि same day settlement cycle for cash segment on an optional basis when it will start instantaneous settlement. कब से इफेक्टिव होगा, मतलब सेम मूवमेंट पे इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो अगर आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि T+0 हो गया मार्च से ऑलरेडी, और नेक्स्ट मार्च से इंस्टेंट सेटलमेंट होगा फॉर द कैश सेगमेंट। FNO की बात नहीं हो रही है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। नाबार्ड के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। प्रोफेसर BR कंबोज, जो वाइस चांसलर हैं, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। विच प्रोग्राम डिड SBI लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च टू एंगेज बी स्कूल स्टूडेंट टू इनोवेट द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर? उस प्रोग्राम का नाम है IDSN X। दिस इज in alignment with IRDA's vision to insurance for all by 2047। हमारे देश में इंश्योरेंस की कवरेज अभी भी बहुत कम है। कितनी कम है वो गूगल करो आप, आपको कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा बाद में, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। Which bank has entered into the corporate agency agreement with LIC to offer online insurance policies? ये एक यूनिक इनिशिएटिव है IDFC फर्स्ट बैंक का। What is the name of the state of the art technology project awarded to भारती एयरटेल बाई CBDT टू एनहांस द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये है टैक्सनेक 2.0, CBDT ने अवार्ड किया है भारती एयरटेल को। यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। द मच लुक्ड आफ्टर और टुक आफ्टर इंडियन टैलेंट इज नाउ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैनेडा इन लार्ज नंबर्स अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग होगा या आउटडेटेड होगा, ये तो आप गेस कर ही सकते हो। और जब ये इट्स हो रहा है तो इट्स इज नॉट फॉर कनाडा, इट्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पर होगी आउटडेटेड पॉलिसी एंड H1B US की ही वीजा पॉलिसी है, ये भी शायद आपको पता होना चाहिए। सो इट इज ए आउटडेटेड और आउटकास्टेड। द मच शॉर्ट आफ्टर, ऑप्शन सी, शॉर्ट आफ्टर फिट बैठ रहा है, आउटडेटेड फिट बैठ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट लॉन्च बाय प्रोफेसर अजय कुमार सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट, फोकसिंग ऑन अचीविंग आत्मनिर्भर भारत इन E-मोबिलिटी विद इन 5 years? नाम क्या रिपोर्ट का? आंसर है यहाँ पे E-मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन आर 3 key component to maintain your immunity level. Statement given by health minister after cases of corona has increased rapidly. Use of mask, sanitizer has been encouraged. Washing hands with soap and social distancing has been advised. Which of the following diminishes the advice by the health ministry? Eating junk and street food has been increased mainly in case of the younger generation. ठीक लग रहा है। All the guests are wearing mask and following all norms in royal wedding of minister's son। तो अगर ये हो रहा है तो मिनिस्ट्री की एडवाइस फॉलो की जा रही है। ट्रेड यूनियंस हैज डिसाइडेड टू रीओपन द मार्केट विद सम गाइडलाइन। ये भी डिमिनिश तो नहीं कर रहा है, बिकॉज मिनिस्ट्री की गाइडलाइन ये नहीं कि आप मार्केट मत खोलो, वेडिंग मत करो। योगा क्लासेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑनलाइन फॉर्मेट बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। योगा इज गुड। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मास्क हैज बीन इंक्रीज्ड ऑल ओवर द कंट्री। ये है तो गलत, बट मिनिस्ट्री की एडवाइस को डिमिनिश क्या कर रहा है यहाँ पे? अगर आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, बिकॉज ईटिंग हेल्दी इज वन इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन्ड हियर। एंड विद दिस वी हैव डन 50 क्वेश्चंस। आपको पॉज करना है वीडियो, थोड़ा गैप चाहिए, थोड़ा रेस्ट ये कर लीजिए। आई एम कंटिन्यूइंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट टू बी रिलीज्ड बाय नीति आयोग एनालाइजिंग इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर? अब ये तो रिलीज हो चुकी है, क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, और आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज बिटवीन 19 एंड 20 ड्यू टू द कोविड-19? ऐसा एक स्टडी आई थी और उसने ये बताया था कि 2.6 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई बिकॉज ऑफ द डेथ कोविड कॉज ड्यूरिंग दिस टाइम। एक रिसर्च पेपर था, लार्ज एंड अनइक्वल लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्लाइन ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक इन इंडिया 2020। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR टू एनहांस रिसर्च इन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च बाय ICAR टू एनहांस रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री? प्रोग्राम का नाम पूछा है
दिस इज वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, जुलाई में लॉन्च किया है ये. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्री मीट होस्टेड बाय ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फोकसिंग ऑन एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है SYNCHN. मुझे इसको याद करने के लिए सिंचन जैसा बोलना पड़ेगा. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड? इट इज टू एनकरेज मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. करेक्ट आंसर बी हो गया. एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 इन विच इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इज ए बाइनियल एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री? देखिए बाइनियल है, ये भी एक एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है, और यहाँ पर कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स. विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR फॉर लाइवलीहुड जनरेशन अमंग रूरल कम्युनिटीज? और यहाँ पर करेक्ट आंसर है MS स्वामीनाथन फाउंडेशन. दिस पार्टनरशिप इज फॉर लाइवलीहुड जनरेशन अमंग रूरल, ट्राइबल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज. इंग्लिश का क्वेश्चन है आफ्टर ए लार्ज स्केल रिजिंग ऑफ इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी. इंग्लिश का क्वेश्चन है, जी ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाट इफेक्टेड सरफेस्ड अफेक्टेड. अब यहाँ से क्लू मिल गया है, तो इफेक्टेड है या अफेक्टेड है. सम चेंजेस इन द कैबिनेट मिनिस्ट्री टू रिफ्लेक्ट कैबिनेट कमिटीज टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस विद द इंक्लूजन ऑफ द न्यू एंड डैश ऑफ सर्टेन ओल्ड मिनिस्टर्स. अब क्या होगा? एक्रेडिशन ऑफ ओल्ड मिनिस्टर्स, डिजेक्शन ऑफ द ओल्ड मिनिस्टर, ये तो नहीं होना चाहिए. एलिवेशन ऑफ ओल्ड मिनिस्टर्स, ये सही लग रहा है, उनका कुछ एलिवेशन हुआ. कमेंट्स ऑफ ओल्ड मिनिस्टर्स, वो कैसे हो सकता है? इन दीज क्रूशियल कमिटीज, तो अफेक्टेड इज नॉट करेक्ट बिकॉज हियर करेक्ट यूज इज इफेक्टेड. ही डिड इट, प्राइम मिनिस्टर डिड इट. इफेक्ट हियर मीन्स द रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस. That is a correct use. Two sentences are given below. 3 words are emboldened in each of the sentence. Interchange the word to make meaningful sentence. First आप इनको ऑप्शन से देखो. Only 3 words are emboldened in each of the sentence. Interchange the word to make meaningful sentence. Better you do it by options. पहला ऑप्शन बोलता है A और P को इंटरचेंज करेंगे. The government implemented environment policies significantly. पॉलिसी, सिग्निफिकेंट पॉलिसी तो फिर भी ठीक रहता, तो ये तो नहीं होगा. सिग्निफिकेंटली पॉलिसीज तो नहीं होगा. एनवायरमेंट पॉलिसीज, अच्छा ए को कहता है आर से रिप्लेस करेंगे. द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, ये पॉसिबल है ना. एनवायरमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंटल पॉलिसी होना था ना. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, दिस लुक्स करेक्ट. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज टू एड्रेस द इशू ऑफ द क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक लग रहा है. एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट एमिशन रेगुलेशंस, तो AR तो ठीक लग रहा है. B and P देखते हैं. B बोलता है, B को अगर P से चेंज करेंगे, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंटली रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव प्रमोटिंग डिक्रीज्ड, नहीं सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, ये भी ठीक है. तो A and R ठीक लग रहा है. C और Q तो कोई स्ट्रिक्ट एमिशन रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं, तो ओनली A and R इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन से करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे. मैन invested 6,500 rupees on compound interest at a rate of 10% per annum for 2 years. Scheme. Find the total interest received by the man on investing the amount he received from scheme A again in the same scheme for 2 years. अब आपको समझना क्या है कि पहले आप देखो कि अगर 10% पर एनम ले रहा है तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया होगा उसका 650 रुपया सिंपल, और नेक्स्ट ईयर का कितना होगा 650 प्लस 65. ये 65 क्या है, ये 650 पे 10% लगा ना, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया इसका 1365 इन द फर्स्ट 2 ईयर. अब ये बोलता है कि इसको उसने दिस प्लस द ओरिजिनल सम जो था 6500, ये 6865 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया फिर से सेम स्कीम में. ये हो जाएगा 7865. इस अमाउंट को 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आप समझ सकते हैं इसका 1 साल का इंटरेस्ट 10% का 786, अगले साल का भी 786, और इस 786 पे सेकंड ईयर में मैं इंटरेस्ट अगर 78 ही जोड़ लेता हूँ, 9 हो जाएगा एक्चुअली वो, तो ये तीनों मिला के हो गया 1650, और आंसर है आपका 1652, क्योंकि मैंने बहुत राउंड ऑफ किया है. सी ऑप्शन इज द राइट वन. Which historical agreement did India and the US sign on 26 July to prevent illicit trafficking of antiquities? ये इंटरेस्टिंग चीज है. कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया गया है जिससे कि जो एंटीक चीजें होती हैं, चाहे वो पेंटिंग हो या चाहे पुरानी मूर्तियां, हमारे देश की चोरी करके लोग वहां न ले जाएं. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया? करेक्ट आंसर है फैसिलिटेट रियल टाइम maritime information exchange across 15 agencies under 7 ministries, enhancing maritime monitoring and
इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ये इजी है। विच जापानीज सिटी वाज द बस स्टॉप महात्मा गांधी अनवेल्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। कहाँ गए थे वो विजिट में? वैसे वो बहुत कंट्री जाते रहते हैं, आपको याद रखना होगा। दिस इज इन टोक्यो। विच न्यू स्कीम एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स PVTGs इन इंडिया। और कितने टाइप के PVTs हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PM जनमन की। दिस इज ए मिशन ऑन जनजाति गौरव दिवस 15th November aim to improve the socio-economic status of PVGTs by bridging gap in health, education, livelihoods and improving basic infrastructure in particularly vulnerable tribe group communities, habitations and families aligning with the existing schemes of 9 ministries and the department। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए। Which Indian state launched project स्वास्थ्य नगरम for TB free municipalities? स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है तेलंगाना। और इस तरीके के वर्ड नगरम अगर नॉर्थ में होता, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में होता तो ये नगर होता। तो आप यहाँ से भी गेस कर सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इवन महाराष्ट्र भी मराठी है, नगरम नहीं बोलते। तमिलनाडु या तेलंगाना में से आप गेस कर सकते हैं इसमें। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन प्रपोज्ड बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर? एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ग्रिड एम्स टू एनहांस दिस एज ए पार्ट ऑफ गुजरात 2040 dynamic document roadmap. What is the proposed financial assistance for civil services aspirant for Telangana from Telangana who qualify for the civil services mains exam under Rajiv Gandhi Civil Abhyastam program? Prelims क्लियर कर लो और आपको मिल रहा है 1 लाख रुपया यहाँ पे कोचिंग करने के लिए पैसे मिल जाएंगे मेंस की। Given below are the questions with 3-4 sentence in each which contain a common word. The word implies different meaning in each sentence. You have to choose a sentence where the word does not imply the accurate meaning. Crane के बहुत सारे meaning है। The tall crane lifted the heavy steel beams effortlessly. देखा होगा ना आपने, क्रेन उठाती है, ठीक है। क्रेन जो कंस्ट्रक्शन में बड़ी बड़ी मशीनें यूज करते हैं। We spotted a graceful crane। अब ये क्रेन बर्ड है। Standing by the lake catching fish. Too much crane can cause muscle ache. ये समझ नहीं आया। He strained his neck to crane his head and see what was happening. Crane his head मतलब ऐसे गर्दन ऊंची करके झांकना। तो ये थर्ड वाला समझ नहीं आया। ऑप्शन डी इसमें रॉन्गली यूज किया गया है। 69 क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है। Some crops are field और village are field। क्रॉप्स हैं, फील्ड हैं। ऑल विलेज हैं, ऐसे भी हो सकते हैं विलेज। ऑल काउज आर क्रॉप्स, ऐसे भी हो सकती हैं काउज। और इस तरीके से भी हो सकती हैं काउज, और इस तरीके से भी हो सकते हैं फील्ड। और ये यहाँ भी हो सकते हैं। देखिए क्या कंक्लूजन। सम फील्ड्स आर नॉट क्रॉप। इट इज ए पॉसिबिलिटी। यस इट इज ए पॉसिबिलिटी। ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया था इधर छोटा वाला। ऑल क्रॉप्स आर विलेजेस, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कहीं से भी। तो ओनली कंक्लूजन 1 follows. Answer is A. Instead of burning the leaves, bury them in a compost pit by which it gets converted into natural manner, making it beneficial for the soil. This is a notice issued in public interest by Department of the Environment. अब assumption क्या है यहाँ पे? Whenever leaves are burnt in open, the air gets laden with the tiny particulate matter which raises air pollution to alarming level, which causes severe respiratory disorders and eye infection to those exposed to it. ये तो कुछ ज्यादा ही आगे चला गया। Benefits gained from ashes of leaves burnt are not as much as the benefits gained from the natural manner obtained from the leaves burning it. Absolutely correct. दोनों को कंपेयर किया, अगर आप बर्न करोगे उससे भी ashes तो मिलेगी, but that is not as beneficial as when you are burning and causing a natural manner. This is the assumption. Answer is B. What is the total forest cover in India as per the India State of the Forest Report 2021? यही लेटेस्ट है। The answer is 7,13,789 square kilometers, which is 21.71% of the geographical area of the country. डेटा तो याद रखना पड़ेगा, आप नोट्स बना लो इसके थोड़े थोड़े। Which Indian state received special financial support of 15,000 crore for the development of its capital city? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बजट में चिल्ला चिल्ला के बोला फाइनेंस मिनिस्टर ने, और अपोजिशन भी बहुत हुआ इसका कि भाई आंध्र प्रदेश को ऐसी छूट क्यों दे रहे हो आप, क्योंकि वो आपके कोलिजन पार्टनर हैं। 15,000 करोड़ रुपए फॉर बिल्डिंग अमरावती। चंद्रबाबू नायडू वहां ले गए। विच म्यूजियम इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इन कोलैबोरेशन विद आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर? ये है हुमायूं टूम वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम। हुमायूं टूम बहुत लोगों ने दिल्ली में घुमा होगा। व्हाट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी एज ए पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदीज एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम? प्रोजेक्ट ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत। अब स्वच्छ भारत अभियान थोड़ी ना हर जगह आ जाएगा। वृक्षारोपण अभियान, क्लीन एनर्जी। अब एनर्जी मिशन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर हम? ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव। मेरे को अगर गेस करना है, मुझे पता नहीं है आंसर। वृक्षारोपण अभियान इज द करेक्ट वन। विच इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट रिसीव्ड द कॉस्पर हेरिटेज मैग्सेसे अवार्ड? और
आंसर है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, एमिनेंट इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, COSPAR, OSPAR Harry Magsaysay Award 2024. What is the projected installed nuclear power capacity of India by 2031-32? 22,480 megawatt, जो अभी 8,180 megawatt है. You have to choose the incorrect sentence. No one could reach to the summit of the mountain. Summit मतलब होता है पीक, टॉप पे. The summit was convened by the president. बुलाते हैं ना, देश लोगों की समिट्स होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं. The student do not submit होता है, सबमिट नहीं, submit their assignment on the time. तो ये आपका आंसर हो गया डी. आपको चूज करना है the idiom that covers the right usage. John decided to roll the dice on waking up early every day as it was getting too difficult to task. He is going to roll the dice on starting his own business, though his father denied giving him any funds. Smith will roll the dice on repairing the laptop. अब roll the dice का मतलब क्या? कुछ रिस्क लेना, कुछ अच्छा नया काम करना, कुछ इनिशिएटिव लेना. तो इसमें बिजनेस खोलने में तो रोल द डाइस का मतलब है कुछ रिस्क लेना, कुछ इनिशिएटिव लेना. अब सुबह उठने का तो रिस्क लेना, कोई रिस्क लेना नहीं कहा जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता. हाँ, अपना बिजनेस खोलने का रिस्क लेना जबकि कोई फंड नहीं मिलने वाले हैं, और लैपटॉप रिपेयर करने का भी रिस्क लेना हो सकता है अगर आप इंजीनियर नहीं हो. तो बी और सी करेक्ट है. आंसर हो गया ई ऑप्शन. सम बुक्स आर फाइल, सम रजिस्टर्स आर ऑल्सो फाइल. ये फाइल्स हैं, ये रजिस्टर्स हैं. सम गाइड्स आर बुक्स, सम गाइड्स आर रजिस्टर्स. डेफिनेटली ट्रू नहीं, डेफिनेटली नहीं पता, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. नो फाइल इज गाइड, दैट्स ए पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख ही रही है. आंसर बी हो गया. ये प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से डाउनलोड करने हैं, आप डायरेक्टली अटेम्प्ट भी कर सकते हो वेबसाइट पे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक नहीं किए तो ऑलरेडी लेट हो. विच इंडियन स्टेट विल लॉन्च नेशनल एंथम इनिशिएटिव इन ऑल स्टेट स्कूल्स ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबलीज. सुबह सुबह आपको गाना है राष्ट्रगान. अब अगर आप हिमाचल में पढ़ते हो किसी स्कूल में तो अच्छा इनिशिएटिव कहूंगा मैं. हमारे टाइम में तो हम गाते ही थे बिना किसी कंपल्सन के. व्हाट इज द कॉर्पस ऑफ एग्रीश्योर फंड? और एग्रीश्योर फंड कौन मैनेज कर रहा है? 750 करोड़ का कॉर्पस है. आप कमेंट में लिख के बताओ हु इज मैनेजिंग दिस. दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. निर्माण पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज यूनिक CSR scheme designed to. This is to offer financial support to meritorious youth from Coal India Limited operational district who have qualified for UPSC prelims examination. जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट दे रही है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड दे रहा है केवल उनके ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में. नेशनल टीचर अवार्ड 24 इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी रिकॉग्नाइजेस एक्सेप्शनल टीचर्स हु, जिन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया है, who have demonstrated innovative teaching methods and made significant contribution in the field of the education. संपूर्णता अभियान कैंपेन लॉन्च बाय नीति आयोग एम्स टू. ये ESI के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन. इट इज टू अचीव सैचुरेशन in 6 key indicators across health, nutrition, education and other essential government services in aspirational districts and blocks. ये इसके KPIs हैं. Which of the following is not a key indicator under the संपूर्णता अभियान for aspirational block? Percentage of pregnant women registered for antenatal care within the first trimester, percentage of persons screened for diabetes, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद एक्सेस टू पाइप्ड वाटर कनेक्शन. देखिए गवर्नमेंट का कितना फोकस है इस पे, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या ये की इंडिकेटर है संपूर्णता अभियान का. परसेंटेज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेटेड, परसेंटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट हैव रिसीव्ड अ रिवॉल्विंग फंड. यहाँ पर आंसर है सी, ये संपूर्णता अभियान का हिस्सा नहीं है. प्रोजेक्ट परी PARI इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर सीक्स टू, आप बताइए, एनहांस द एस्थेटिक एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ दिल्ली थ्रू पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन शोकेसिंग इंडिया diverse heritage. ये 3 सेंटेंस है. We have to select the most appropriate word here. It is relevant to point out that the emphasis on a single external examination, emphasize on नहीं, emphasis on A. With recent job cuts, Kate is confident about losing her job or apprehensive होगा ना. The center must address the concern for the trade as well as for those who suspect. The notification is a part of the who इंस्पेक्ट थोड़ा ना जो सस्पेक्ट कर रहे हैं, वैसे भी डबल ए हो चुका तो ट्रिपल ए होना है. आंसर आपका बी है. द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन हैज आस्क्ड द रेजिडेंट ऑफ द डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स टू मूव आउट एज दीज बिल्डिंग्स विल बी डिमोलिश्ड विद इन द नेक्स्ट 30 days. अब यहाँ पे अजम्पशन क्या है, क्यों भाई इन बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा? अजम्पशन, द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन मे बी एबल टू डिमोलिश दीज बिल्डिंग एज पर द शेड्यूल. द रेजिडेंट ऑफ दीज बिल्डिंग मे वैकेट एंड स्टे एल्सवेयर. यस, दिस इज द अजम्पशन कि वो खाली कर देंगे, कहीं और रह लेंगे. और ऑफ कोर्स ये भी अजम्पशन है कि हम उनको नहीं तो तोड़ देंगे. तो दोनों ही अजम्पशन ठीक है. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत मुश्किल लग रही है, बहुत ही सिंपल है ये. इसको आप 8 पढ़ लीजिए 7.92 को, तो ये हो जाएगा 8 क्यूब प्लस
8 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 100 पढ़ लेते हैं, -100, अप्रोक्सीमेशन यूज करना है ना, ये आपको पता है 512 हो गया, 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर हो गया 64, यानी कि टोटल हो गया ये 576। अब यहाँ पर -100 करना है तो इधर का जो जिसका आपको ये निकालना है ये नंबर, ये हो जाएगा 676, इसलिए आपका आंसर आ गया 26। ये -100 ना, 26 का स्क्वायर है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एज ऑन July 31st what percentage of the 2000 banknote have been returned to RBI? आरबीआई ने जब विड्रॉ किए थे नोट सर्कुलेशन से, लीगल टेंडर है कहा था 97.92%। लास्ट ईयर मई में ये विड्रॉ किए गए थे नोट। विद प्रोजेक्ट एम्स टू प्रमोट सेफ एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली हाईवे कंस्ट्रक्शन अक्रॉस 4 इंडियन स्टेट विद वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आंसर इज ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन द क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्रीन टेक्नोलॉजीज इन हाईवे कंस्ट्रक्शन अक्रॉस हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। कई बार ये 4 स्टेट का नाम पूछ लेगा, 3 स्टेट होंगे, 14 स्टेट पूछ लेगा। व्हाट वाज द रिवाइज्ड रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर 24-25 अकॉर्डिंग टू द एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई के हिसाब से रियल जीडीपी, एक्चुअली हम जब बात कर रहे होते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ डिस्कशन में रियल जीडीपी की कर देंगे, नॉमिनल जीडीपी अगर बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को जोड़ के बोलेगा, और इन्फ्लेशन तो अगर जीडीपी में 0 ग्रोथ भी है, जो इन्फ्लेशन की ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, वो ग्रोथ दिखाई देगी। तो रियल जीडीपी का ही नंबर पब्लिक में आप सुन रहे हैं, दैट इज 7.2% ग्रोथ, टेकिंग इनटू अकाउंट द फेवरेबल मॉनसून and strong manufacturing and service sector growth. Which Indian bank was the first to integrate UPI and NCMC National Common Mobility Card functionalities into a RuPay credit card? ये कार्ड क्या होता है कि कहीं भी आप मेट्रो में, बसेस में, अलग अलग जगह जहाँ पर मोबिलिटी के साधन है आपके पास, वहाँ यूज कर सकते हैं इसको। आरबीएल बैंक ने ये अभी सेटअप किया है, फर्स्ट बैंक टू सेटअप सच इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी विद RuPay क्रेडिट कार्ड। रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज बॉट बिफोर 2024 जुलाई 23, ये डेट इंपॉर्टेंट है। What is the long-term capital gain tax announced in the budget एंड लेटर अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट? तो हुआ क्या था यहाँ पे, गवर्नमेंट ने पहले बोला कि अब हम इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देंगे, 12.5% टैक्स चार्ज करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ रियल एस्टेट। लेकिन यहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया, बोला हम इंडेक्सेशन बेनिफिट दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कस्टमर के पास, या तो वो 20% टैक्स रेट देगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, या 12.5% टैक्स देगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। विच इनिशिएटिव बाय द NSDC एम्स टू सपोर्ट women entrepreneur across India? This initiative is Women Entrepreneurship Program by National Skill Development Council, focusing on providing skills, knowledge and networking opportunities to women entrepreneurs. Which Indian city has ranked most affordable major city for housing? Housing की बात कर रहे हैं, एंड मुंबई तो डेफिनेटली आंसर नहीं होने वाला है, आप गेस कर सकते हैं सबसे महंगा रियल एस्टेट है वहाँ पे। दिल्ली भी आप समझ सकते हो, सस्ता तो है नहीं। नाउ यू विल थिंक अबाउट पुणे, अहमदाबाद एंड कोलकाता। मैं आपको ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक की बात कर रहा हूँ। तो पुणे भी एक्चुअली बहुत महंगा हो चुका है, अहमदाबाद इसका सही आंसर है। रिक्वायरिंग 21% ऑफ द इनकम टू पे द होम लोन रिपेमेंट। यहाँ पर भी आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, आसान है ये कंपेरेटिवली। अगर आप 300, इसको 300 पढ़ लीजिए, 300 का 10% निकालना है, अगर ये 9.99 है, आपका आ जाएगा 30। तो बेसिकली इधर का सम 30 आना चाहिए। तो क्या एक नंबर लेंगे, उसका क्यूब प्लस वो नंबर, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 प्लस 3 हो गया 30। ये आपका आंसर है। ईच स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 assumptions, नंबर 1 and 2। An assumption is something supposed to be taken for granted. You have to consider the statement and the following assumptions and decide whether the following assumption is implicit. Statement है, a tempting cup of Georgia now awaits you at every street corner. So no matter who you are and where you go, a Georgia vending machine will hand you the same clean, delicious cup of tea in regular adrak, ilaichi and masala. And if you are looking for a change, try the regular mocha and cappuccino coffee. One sip will make you realize why every other alternative is mere compromise. Dash an advertisement. Assumption क्या, most of the people need delicious cup of tea और कॉफी विद ए चेंज इन द टेस्ट। बिल्कुल नहीं तो ये एडवर्टाइजमेंट क्यों? एवरी पर्सन इज एडिक्टेड टू ईदर कॉफी और टी। नहीं, एवरी पर्सन तो नहीं बोला है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पर्सन बोला है, तो आंसर ए ही होगा। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो 4 words आर इन बोल्ड, दीज 4 words मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजिशन। तो ऑप्शन देख के आपको इनको एडजस्ट करना है। एंड एज आई सेड, इंग्लिश इज वेरी स्कोरिंग।
और मैं ये देखना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली रीच टू दिस पोजीशन, दैट शोज हु आर कमिटेड सिंसियर पीपल। आप इसका आंसर लिखिए कमेंट में, मुझे मालूम तो पड़ेगा कितने लोग यहाँ तक पहुंचे वीडियो में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दीज 100 क्वेश्चंस आर जस्ट 100 क्वेश्चंस। आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। यू आर कमिंग वेरी नियर टू योर एग्जाम डेट्स। दिस इज द टाइम टू डू more quizzes and also study wherever there is a gap. For anything, feel free to contact us at 9205524028. Write us at hello@exam.com. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We are here to make your job preparation 50% faster. Thank you.